दोस्तों, आपने नायक फिल्म देखी है? अगर देखी है तो आपको याद होगा कि नायक फिल्म में अनिल कपूर जी जो मुख्य भूमिका में थे, वह 24 घंटे के लिए सत्ता में आते हैं, मुख्यमंत्री मंत्री का जो ना पद लेते हैं और तुरंत समस्याओं को के समाधान करते हैं। इसी अंदाज में अब महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश पूर्व अध्यक्ष अरुण सूद जी भी नायक की भूमिका में आने वाले हैं। बेशक उनका कार्यकाल महापौर के तौर पर खत्म हो गया, बेशक उनका कार्यकाल अध्यक्ष के तौर पर खत्म हो गया, लेकिन नया ऑफिस खोलने के बाद उन्होंने इस तरह से दावा किया कि जो एक तरह से चंडीगढ़ की सभी समस्याओं के समाधान के लिए अब वह ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई ईमानदारी के साथ जनता की समस्याओं के समाधान की कोशिश करे तो हमें उसका साथ देना है। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह, आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आज इसी सहयोग के तौर पर अरुण सूद जी आपके सामने प्रस्तुत है चंडीगढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या, डड्डू माजरा का डंपिंग ग्राउंड। इस डंपिंग ग्राउंड के कारण वहां के निवासियों का जीवन नर्क जैसा हो गया है। वहां स्थानीय नेताओं ने, स्थानीय कार्यकर्ताओं ने और स्थानीय निवासियों ने बहुत लंबा प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट दौरान जब केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ में आए तो उनको भी वहां के निवासियों ने सादर आमंत्रण किया, राजनाथ जी यहां पधारो। समझ सकते हैं कि किस तरह की समस्या रही हुई होगी। खैर, आपने जो कोशिश की है उससे पहले चंडीगढ़ केसरी 23 दिसंबर फ्रंट पेज पर जो खबर लगी है उसको आप जरूर पढ़ लेना। खबर का शीर्षक है अधिकारियों की पर्याप्त संख्या, सिर्फ एक सलाहकार की कमी। इसी समाचार पत्र में आपके सामने प्रस्तुत है पहले कॉलम में जो चंडीगढ़ के माननीय प्रशासक महोदय श्री बनवारीलाल पुरोहित जी ने कहा है, वह आप उस पर गौर करिए। श्री बनवारीलाल पुरोहित जी प्रशासक चंडीगढ़ ने कहा कि अभी तक यहां कोई काम नहीं हुआ। अब कचरा हटाने के काम में तेजी लाई जा रही है। अभी तक का मतलब आप का जो महापौर कार्यकाल था वह भी अभी तक में शामिल है, यानी कि जिस दिन से ये डंपिंग ग्राउंड शुरू हुआ है उस दिन से लेकर अब तक का माननीय प्रशासक महोदय जी ने आरोप लगाया है। माननीय प्रशासक महोदय जी ने कहा है कि अभी तक यहां कोई काम नहीं हुआ है। अब कचरा हटाने के काम में तेजी लाई जा रही है। तो आप माननीय प्रशासक महोदय जी से भी बात करें कि आपके कार्यकाल में किस तरह से कैसा काम हुआ है, उसका स्पष्टीकरण आप उनको दे सकते हैं, जनता को भी दे सकते हैं। अरुण सूद जी, मेरी आपसे निवेदन है और उम्मीद है कि हम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए ईमानदारी के साथ काम करेंगे। अब आप देख लीजिए कि किस तरह, मेरी अकेले की बात नहीं है, चंडीगढ़ के हजारों लोग उम्मीद करते हैं कि
जो चंडीगढ़ भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, चंडीगढ़ के पूर्व महापौर अरुण सूद जी चंडीगढ़ की समस्याओं के समाधान के लिए उनका साथ देंगे, उनकी बात सुनेंगे। उनके कार्यक्रम में किस तरह हजारों की जो संख्या में चंडीगढ़ के निवासी पहुंचे जब उन्होंने अपना कार्यालय खोला। आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। आज भी लोग मेरे पास बहुत सारी चीज़ों के अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं। मेरा 37 सेक्टर में घर है 10 मरले का, वो छोटा पड़ जाता था, लोग आते थे। पहले तो पार्टी ऑफिस में था, अब हमारे माननीय अध्यक्ष मल्होत्रा जी वहाँ बैठते हैं। तो फिर उसके बाद भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अरुण सूद जी ने सेक्टर 37 चंडीगढ़ में अपना निजी कार्यालय खोल दिया जनता की समस्याओं के समाधान के लिए। आप देख सकते हैं शहर के अनेक गणमान्य लोग आए, लेकिन भाजपा के पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन जी, वर्तमान अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा जी ये कहीं नजर नहीं आए। क्या इसे ये समझा जाए कि मल्होत्रा जी और टंडन जी सूद साहब से नाराज हैं? दोस्तों, आपने अरुण सूद जी की बात सुनी। प्रशासक महोदय चंडीगढ़ श्री बनवारीलाल पुरोहित जी की तरफ से जो जारी किया गया बयान पंजाब केसरी में छपा है वो पढ़ा। डड्डू माजरा के निवासियों की बात देखी, प्रोटेस्ट देखा, परेशानी देखी। अब आप खुद फैसला कीजिए कि सही कौन है, गलत कौन है, समस्याओं का समाधान कैसे होगा। केवल कार्यालय खोलने से समस्याओं का समाधान होगा कि या ईमानदारी के साथ कुछ कोशिश भी की जाए। बड़ी बात तो यह है, परेशानी की बात तो यह भी है कि कमलम भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है, क्या भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व उप महापौर को वहां बैठकर जनता की समस्याओं को सुनने के लिए थोड़ी सी जगह भी नहीं दे सकता? मजबूरी में बेचारे अरुण सूद जी को अलग से कार्यालय लेना पड़ा। हम अरुण सूद जी का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अरुण सूद जी को कार्यालय में जगह मिलेगी, कमलम में जगह मिलेगी और जनता की समस्याओं का समाधान होगा। आपसे यह निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वक्त में हम बेहतर वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।